जय माता की सभी को। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। भाई, जो लोग माता की पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, उनको यह जानने की बहुत ही इच्छा होती है कि उनके अंदर माता दुर्गा का तत्व है या नहीं है, माता दुर्गा की उनके अंदर शक्ति जागृत है या नहीं है। जब उन लोगों के सामने माता का नाम लिया जाता है, माँ दुर्गा का नाम लिया जाता है, तो उनके रेंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं और आपको एक वाइब्रेशन सी महसूस होती है बॉडी के अंदर। माता का जैसे लाल रंग है तो लाल रंग आपको बहुत ही प्रिय है। तो ये संकेत अगर आपके अंदर देखने को मिलते हैं तो आपके अंदर माता का तत्व है। तो आज की इस वीडियो में इस बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे कि आपके साथ माता का तत्व है या नहीं है, आपके घर में माँ दुर्गा का वास है या नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के यानी कि घंटे के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिले। देखिए भाई, माँ दुर्गा माता का बहुत ही बड़ा स्वरूप है, बहुत ही बड़ी शक्ति है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि माँ दुर्गा है कौन, और वास्तव में बहुत लोगों को पता भी नहीं है। आपको एक बात बता दूं कि जहाँ पे माँ दुर्गा का वास होगा वहाँ पे माता काली और अन्य कई शक्तियों का वहाँ पे वास होगा। माता दुर्गा का जो मंत्र है उसका जब हम जाप करते हैं तो उस माता दुर्गा के मंत्र के जाप से माता दुर्गा बाद में आती है, सबसे पहले काली माँ आ जाती है। और ये जो चीज़ें हैं ये किसी न किसी भगत ने आजमाई भी होगी। जब उन्होंने माता दुर्गा के सप्तऋषि का पाठ किया होगा या माता दुर्गा की कोई साधना की होगी तो वहाँ पे उन्होंने माता काली को महसूस किया होगा, माता काली का एक तत्व अपने अंदर महसूस किया होगा। तो जो भी व्यक्ति माँ दुर्गा का पाठ करता है, साधना करता है, तो उनको माता काली का अनुभव होता है, क्योंकि माँ दुर्गा के अंदर से ही माता काली का जन्म हुआ है। जब माता ने चंडमुंड को मार दिया था तो माता ने उनका नाम ही चामुंडा रख दिया, इसलिए वो चामुंडा के नाम से भी कहलाई जाती है। तो कहने की बात ये है कि जिनके अंदर माता दुर्गा का तत्व जागृत होता है उनके अंदर पहले से माता काली का भी तत्व जागृत होता है, और जिनके अंदर माता दुर्गा का तत्व होता है उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो बहुत ही जल्दी जागृत हो जाती है। पता है क्या है कि कुंडलिनी को हम शक्ति बोलते हैं। अब शक्ति कौन है? माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, यानी कि जिनके अंदर माता दुर्गा का तत्व हो, माता दुर्गा का वास हो, उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो बहुत जल्दी जागृत होती है और दिव्य दृष्टि उनकी जागृत होने के बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं। उनके जो चक्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा साफ होते हैं और अपने आप में पूर्ण शक्ति के साथ उनको अनुभव भी कराते हैं। आपने देखा भी होगा जिनके अंदर माता की शक्ति होती है, माता का भाव होता है, तो वो लोग बड़े ही दयालु होते हैं। कई कबार उनके अंदर गुस्सा भी आता है, लेकिन गुस्से से ज़्यादा उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेम होता है, करुणा होती है, और यहाँ तक कि बहुत जल्दी माफ़ भी कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि अगर आप माता काली की अगर आपके साथ शक्ति है या माता दुर्गा की आपके साथ शक्ति है तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। ऐसा नहीं है। वो गुस्सा ऐसा नहीं होगा कि आप दूसरे वाले को जान से मार दें या दूसरे वाले का कोई नुकसान कर दें आप। वो क्रोध जो गुस्सा होता है वो ऐसा होता है कि आप जो माता की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, उसके द्वारा उस गुस्से पे आप कंट्रोल पा सकते हैं। दूसरा गुस्सा होता है कि नकारात्मक शक्ति उसके दिमाग पे सवार होती है और वो सामने वाले का कत्ल तक कर देता है। तो वो एक अलग पार्ट होती है, ये एक अलग पार्ट होती है। इसमें आपको गुस्सा तो आएगा, किसी बात पे कोई जायज़ बात है तो उस पर गुस्सा ज़रूर आएगा, परंतु उस गुस्से पर आप कंट्रोल कर लेंगे, काबू पा लेंगे, समझदारी से आप काम लेंगे। अगली बात है कि जिनके अंदर माता का तत्व होता है, माता दुर्गा का उनके घर में वास होता है, उनको लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है। जैसा कि आप जानते हैं माँ दुर्गा लाल रंग के वस्त्र ही धारण किए हुए हैं, तो उनको हर एक चीज़ लाल रंग में ही पसंद आती है,
लाल रंग ही उनको दिखना शुरू हो जाता है, लाल रंग ही उनके आँखों के ऊपर हमेशा चलता रहता है। जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपको माता दुर्गा की छोटी छोटी बच्चियों स्वरूप दिखना, और यहाँ तक कि ध्यान के माध्यम से आपको माता के अलग अलग रूप भी दिखाई दे जाते हैं। कभी कभार आपके आसपास की जो वातावरण है उसमें से आपको खुशबू महसूस होना, एक अलग सी खुशबू आना जो आपके मन को मोहित करे, तो ये दर्शाता है कि माता दुर्गा की शक्ति आपके साथ है, माता दुर्गा के तत्व आपके साथ है। अगली बात है कि आप जब भी माता वैष्णो के मंदिर जाते हैं या किसी भी माता के मंदिर में जाते हैं तो आपके अंदर एक रोने का भाव आता है, भाव जागृत होना, उदास होना। तो ये चीज़ें भी अगर आपके साथ होती हैं तो आप ये समझिए कि आपकी जो कुंडलिनी है उसके अंदर माता की शक्ति विराजमान है, माता आपके अंदर विराजमान है। अगली चीज़ है कि जब भी माता की शक्ति आपके साथ रहेगी तो माता के साथ हनुमान जी और भैरव बाबा ये दोनों चलते हैं। माता दुर्गा अपने आप में बहुत बहुत बड़ी देवी है। जहाँ माता की शक्ति वास करती है वहाँ हनुमान जी, भैरव बाबा, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, हर एक शक्ति वहाँ पे विराजमान होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देवता हैं जो माता से किसी न किसी लिंक से जुड़े हुए हैं और उनकी सेवा में चलते हैं। अब कई बार लोग कहते हैं कि मैं पूजा पाठ साधना तो माता की करता हूँ, हर समय उनको भोग लगाता हूँ, परंतु मैंने बालाजी को कोई अर्जी लगाई और वो मेरी अर्जी स्वीकार हो गई, तो क्या बालाजी भी मेरे साथ चल रहे हैं? तो उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि बालाजी या फिर उन्होंने भैरव बाबा की अर्जी लगाई है तो वो स्वीकार हो गई, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको भोग देंगे तो ही वो आपसे खुश होंगे, तो ही वो आपका कार्य करेंगे, तो ही वो आपकी अर्जी स्वीकार करेंगे। वो माता के साथ चलते हैं और हमेशा उनकी सेवा में तत्पर होते हैं। तो जब आप उनको कोई भी अर्जी लगाएंगे, उनके लिए कोई भी आप अपना आदेश करेंगे, तो वो माता के आदेश पर आपका कार्य ज़रूर करते हैं। अगर आपका जो ध्यान है वो माता की तरफ पूरा है, माता की भक्ति की तरफ आपका ध्यान पूरा केंद्रित है, तो आप खूब मन लगाकर माता की पूजा कीजिए। माँ के जो बीज मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, लाल चंदन की माला पर ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप आप लाल चंदन की माला या इसके अलावा आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं, कमलगट्टे की माला पे भी कर सकते हैं। ये मंत्र का जाप करते हुए आपका जो ध्यान है वो माता की तरफ ही केंद्रित होना चाहिए। और जब धीरे धीरे आपके मंत्रों का जाप बढ़ता जाएगा, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, तो आपका जो कनेक्शन है वो माता की तरफ और ज़्यादा गहरा होता चला जाएगा। हमें मंत्रों के माध्यम से सिर्फ माता के ध्यान को अपनी तरफ केंद्रित करना है। उस मंत्र के द्वारा उनकी शक्ति जागृत हम करते हैं और वो शक्ति जागृत होना ही माता का ध्यान हमारी तरफ होना है। तो जब भी हम जाप करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होता ही है ना। या तो हमें आध्यात्मिक की तरफ आगे बढ़ना है, या हमारा कोई कार्य रुका हुआ है तो हम उसके लिए कर रहे हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि हम बस किए जा रहे हैं, उसका हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं है उसका करने का। तो हर साधक का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जब भी वो किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ साधना करते हैं, चाहे वो करने का सेवा का भाव हो, चाहे वो लोगों की सेवा करे, चाहे वो अपना आत्मविश्वास बढ़ाए, चाहे वो अपना आत्मबल बढ़ाए। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि या तो वो अपने लिए करे या वो दूसरों के लिए करे, परंतु उद्देश्य जरूर होता है। और जो भी लोग पूजा पाठ साधना करते हैं, माता की पूजा करते हैं, या वो किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं, तो उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ज़रा सा भी अगर गंदा हो जाता है तो उनको वहाँ पर अच्छा महसूस नहीं होता है, वो तुरंत उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी जो भी लोग माता दुर्गा की साधना करते हैं, माता दुर्गा की पूजा पाठ करते हैं, तो उनको माता काली की और भैरव बाबा, हनुमान जी, इनकी शक्तियाँ सबसे पहले प्राप्त होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि माता दुर्गा का तत्व ही आपके अंदर जागृत होगा जब आप पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि माता से जुड़ी हुई जो अन्य शक्तियाँ हैं वो सबसे पहले आती है और आपके और एक और टेस्ट करती है
कि आपका ऑरा कितना मजबूत है, कितना नहीं है। तो सबसे पहले माता की जो सेवा में चल रही शक्तियाँ हैं वो सबसे पहले आपके पास आती है और अपना अनुभव फील कराती हैं। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस अनुभव को, उस एनर्जी को किस तरीके से फील करते हैं। आपको बस अपने मंत्र पे ध्यान रखना है, मंत्र आपको निरंतर जाप करते रहना है, क्योंकि माता दुर्गा का जब भी आप मंत्र करेंगे तो आपको सबसे पहले हनुमान या माता काली की आपको शक्ति प्राप्त होगी, ठीक है। उसके बाद बारी बारी आपको जो माता से जुड़ी हुई शक्तियाँ हैं वो आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी और लास्ट पे माता दुर्गा की शक्ति आपको अवश्य प्राप्त होगी। बस ध्यान रहे मंत्र को बीच में ना बदले, मंत्र वही रखें। आपका जो ऑरा है वो मजबूत होने लगेगा, आपकी जो कुंडली शक्ति है वो जागृत होनी शुरू हो जाएगी, बहुत ही तीव्र गति से वो ऊपर की तरफ आएगी और आपकी दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए प्रयास करेगी, आपके आज्ञा चक्र को खोल देगी। बस आप साफ सफाई का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, नियम से भोग प्रसाद माता को देते रहें। माता को लाल पुष्प बहुत ही प्रिय हैं, तो माता को लाल पुष्प अर्पण करें। बाकी इसी तरीके से आप अपनी भक्ति को बढ़ाइए और मैं गुरु गोरखनाथ जी से दुआ करता हूँ कि आपके तमाम कष्टों का निवारण हो, आपको खुशियाँ मिले। बाकी दी हुई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष हर